अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोग की खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। तो आज की व्लॉगों में बताऊँगी कि टाइम को किस तरह से मैनेज करके हम लोग अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं और बिना थके घर का सारा काम कर सकते हैं। देखिए, घर का काम तो हमें करना ही है, हम हाउस वाइफ को, होम मेकर्स को, लेकिन हमारे ऊपर है कि किस तरह से करें। या तो थक के एकदम परेशान होके, गुस्से में चिड़चिड़े होके करें, या फिर स्ट्रेस फ्री होके खुशी खुशी घर का सारा काम टाइम पे कर लें और अपने लिए भी बहुत सारा टाइम बचा के खुश और बिंदास रह सकें। तो सबसे पहले तो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी जो सफाई की रूटीन थी पहले, वो बता देती हूँ कि हफ्ते में एक बार जुम्मे को, मैं फ्राइडे को मैं पूरा डीप क्लीनिंग करती थी पहले। और वो भी इस तरह से कि बच्चे लोग को स्कूल भेज के फिर सो जाना, फिर 9 बजे उठना, नाश्ता वगैरह के बाद फिर से खाना बनाना, फिर सफाई करना। 2 बाथरूम हैं हमारे यहाँ, दोनों बाथरूम साफ़ करना, झाड़ू पोछा, फिर बच्चे लोग को नहलाना, नमाज के लिए भेजना, सब कुछ एक ही दिन करती थी। तो इतना मुश्किल हो जाता था ना, अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता था। और 3 बजे तो जाके मैं फ्री ही होती थी, खाना भी इतना लेट खाती थी। तो अब जब से मैंने टाइम को मैनेज किया है ना, तो काफ़ी सारा टाइम बच जाता है और टाइम पे सारा कुछ कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और ये दिन है थर्सडे का। तो मैंने खाना वाना बना लिया है, उसके बाद जो बर्तन थे उसको वॉश करने लगी हूँ। और इस तरह से मैंने टाइम को मैनेज किया है कि थर्सडे को, जो जुम्मा को, मैंने बहुत सारा काम रखा हुआ था कि सारा कुछ जुम्मा को ही करना है, बाथरूम साफ़ करना, सफाई करना, सब कुछ। तो उसको मैंने मैनेज किया है थोड़ा कि 2 बाथरूम है मेरे यहाँ, तो थर्सडे को, जुमेरात को दोनों बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ और अगले दिन फिर सारी सफाई जो होती है वो करती हूँ, डीप क्लीनिंग। वैसे बेसिक क्लीनिंग तो रोज़ ही करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन वॉश करना। इसके बिना तो गुजारा नहीं होगा क्योंकि घर बहुत गंदा हो जाएगा और बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे अगर वॉश नहीं करें। तो डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने वीक में एक दिन ही रखा है, जुम्मा को रखा हुआ था मैंने, तो अब इसको मैंने 2 दिन में शिफ्ट कर लिया है। बाथरूम वगैरह एक दिन पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर जुम्मा को झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। अभी बर्तन वॉश करने के बाद मेरे छोटे वाले बाबू को खाना था कॉर्नफ्लेक्स, तो उसको खिलाने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है तो हर चीज़ टाइम पे करना मुश्किल भी होता है, लेकिन तब भी मैंने कोशिश करके मैनेज कर ही लिया है टाइम को। तो ये जो मेरा रात का दिन है, दोनों बाथरूम जो है वो मैं वॉश कर लेती हूँ। एक है वेस्टर्न टॉयलेट और एक इंडियन। तो मैं बस आपको हल्का फुल्का सा झलक ही दिखा देती हूँ। सफाई मतलब ज़रूरी है, वीक में एक बार तो डीप क्लीनिंग करना ही चाहिए घर को, नहीं तो काफ़ी गंदा हो जाएगा। और फिर अगले दिन जो है जुमा को भी मैं इस तरह से करती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होता और टाइम पे सब कुछ हो भी जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हम हाउसवाइफ के लिए, और बहुत ही पावरफुल टेक्निक भी है जिससे हमारे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है और हम लोग स्ट्रेस फ्री होके रह सकते हैं। तो ऐसे में बहुत चिड़चिड़ी रहती थी जब इतना काम इकट्ठे एक दिन करना पड़ जाए, थकान भी हो जाता था और गुस्सा भी उतना ही आता था। अब हो गया है, अगला दिन जुमे का दिन है ये। तो इस टाइम पे मैं पहले क्या करती थी कि लेट ही उठती थी, बच्चे लोग को स्कूल वगैरह भेज के 9 बजे उठ के फिर नाश्ता के बाद फिर सब कुछ करती थी, जिससे काफ़ी लेट हो जाता था। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, सुबह जल्दी उठ के मैं सुबह नमाज़ के लिए उठती हूँ फजर का, और बच्चे लोग को स्कूल भेज के फिर उस टाइम से ही सफाई वगैरह में लग जाती हूँ सुबह के टाइम। जैसे अभी आपने देखा 8 बज रहे हैं, तो अभी मैं सुबह के टाइम में झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर की, उसके बाद पोछा लगाऊँगी और उसके बाद नाश्ता और उसके बाद खाना। फिर काफ़ी टाइम बच जाता है, मतलब टाइम पे खाना भी बन जाता है। फिर बच्चे छोटा वाला है उसको नहलाना होता है, सबको कपड़े वगैरह निकाल के देना, फिर और सबको तैयार करके नमाज के लिए भेजना जुम्मे के दिन। जुम्मा तो हमारे लिए ख़ास है, छोटा ईद होता है जिसको अच्छी तरह से एहतराम भी करना होता है। तो अभी झाड़ू लगा लिया है मैंने। फिर पोछा जो है मैं इस वाले बकेट से लगाती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं फ़िनाइल डालूँगी और फिर पूरे घर का पोछा लगाऊँगी।
इससे भी बहुत आसानी हो जाती है। वो जो हाथ से लगाते हैं पोछा इसके मुकाबले इसे अच्छे से लग भी जाता है और थकान भी थोड़ा कम होता है। पोछा लगाने में बहुत थकान होता है लेकिन। तो इस तरह से आप लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं और इससे भी आसानी चाहते हैं अगर आप लोग की जुम्मे के दिन बिल्कुल फ्री रहें तो खाना भी रात में ही बना लिया करें। जैसे बिरयानी वगैरह होता है, कोरमा जो एक टाइम बनाते हैं 2 टाइम चल जाता है। इस तरह का खाना वैसे मैं तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि जुम्मा को ही मेरे यहाँ बिरयानी बनता है। तो अगर आप लोग और भी फ्री रहना चाहती है तो जुमेरात को कोई रात में बना लिया करें खाना वगैरह, ताकि अगले दिन और भी अच्छे से आपको टाइम मिल सके। जुम्मा को वैसे भी दुआ कबूल होती है, इबादत भी अच्छे से करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा रोज़ ही इबादत के लिए है, लेकिन दुआ कबूल होती है। और एक दो सूरह सब है जिसको पढ़ना चाहिए हमें जुम्मे को, जैसे सूरह जुम्मा है, सूरह यासीन है, सूरह कहफ भी बोलते हैं पढ़ने के लिए, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसलिए जुम्मा को फ्री रहना ज़रूरी है। अब मैं पहले तो मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाती थी कुरान शरीफ वगैरह, लेकिन अब उसके लिए भी टाइम निकल जाता है जब टाइम पे सब कुछ कर लेती हूँ। तो नहाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ के फिर उस टाइम मुझे ज़्यादा थकान हो जाता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि असर आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर खाना खाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद। और असर से थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटा पहले वज़ू करके कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। फिर उसी वज़ू से असर का नमाज़ पढ़ लेती हूँ। असर के बाद भी दुआ कबूल होती है जुम्मे के दिन, तो अच्छी तरह से दुआ करना चाहिए असर के बाद जुम्मे के दिन। और मगरिब से पहले थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले भी दुआ कबूल होती है। तो उस टाइम भी जो भी काम कर रहे हैं सारा काम छोड़ के दुआ करने के लिए बैठ जाया करें। और नमाज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि नमाज बहुत अहम है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नमाज़ पढ़ने के साथ सारा काम घर का मैनेज करना है। इसी तरह से टाइमिंग बना के सुबह उठ के फिर इस तरह से टाइम को चाहे जिस आपके घर का जो भी रूटीन है उस हिसाब से आप लोग टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। जैसे मुझे किचन की पूरी सफाई करनी थी, डीप क्लीनिंग, ऊपर वाले कैबिनेट, नीचे वाले कैबिनेट, बहुत सारे मतलब काम हो जाते हैं एक दिन में। तो इसको भी मैंने थोड़ा मैनेज करके किया है, तो बहुत आसानी से हो भी गया है और बिल्कुल भी थकान नहीं हुआ और पूरा पूरा किचन भी साफ़ हो गया है। तो 2 दिन में मैंने इसको भी डिवाइड किया है कि ऊपर वाला जो कैबिनेट सब होता है उसको एक दिन साफ़ कर लिया और नीचे वाले जो ये हैं ड्रॉर वगैरह इसको एक दिन साफ़ कर लिया। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, पहले तो सारा सामान इसका निकाल के खाली करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सारे सामान कैबिनेट वगैरह को अच्छी तरह से साफ़ करके पोंछ वोछ के झाड़ वाड़ के, कोई कीड़े वगैरह हैं तो वो स्प्रे मैंने दिखाया उसको स्प्रे करके फिर उसको साफ़ करके फिर वापस रखूँगी सारे सामान को अच्छी तरह से पोंछ वोछ के। जो धोने वाला होगा तो उसको धो के। मेरे यहाँ कुछ कॉकरोच भी हो गए हैं अभी, पिछले साल ही मैंने कॉकरोच के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कॉकरोच से छुटकारा पाने के ऊपर, लेकिन कितने भी अच्छे से कर लो सफाई ना कॉकरोच आ ही जाता है। एक भी अगर छूट जाए तो वो फिर से फैल जाता है। तो अगर आप लोग को चाहिए वो कॉकरोच से किस तरह से छुटकारा पाना है तो वो वाली वीडियो, उस वाली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो देख लीजिएगा। इसमें मैं अभी नीचे वाले कैबिनेट में मेरे एक कैबिनेट में है कॉकरोच, इस वाले में जिसमें आटा वगैरह चावल वगैरह रखते हैं। तो पहले तो मैंने ये वाला स्प्रे कर दिया था, ये मॉस्कीटो किलर है, तो इससे मारा तो था कॉकरोच लेकिन उतने अच्छे से नहीं मारा था। तो अभी मैं ये वाला मंगवाई हूँ कॉकरोच किलर जो है, तो इसको पहले अच्छे से स्प्रे कर दूँगी। इसको मैं छोड़ूंगी नहीं अभी क्योंकि टाइम नहीं है। पिछली बार मैंने बहुत ही अच्छे से कॉकरोच की सफाई किस तरह से करनी है उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी मैं बस ऐसे ही कॉकरोच के ऊपर स्प्रे करके सबको अभी हाथ ही सफाई कर लूँगी। तो इसमें खाने पीने की सारी चीज़ें मैंने निकाल दी, आटा वगैरह चावल वगैरह, ये खाली बर्तन सब है तो इसके ऊपर ही स्प्रे कर देती हूँ। अगर बर्तन सब निकालूँगी तो ये पूरे में फैल जाएंगे, तो ये भी बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसको ही मैंने 2 दिन में डिवाइड किया था। ऊपर वाला कैबिनेट में पहले 1 दिन पहले साफ़ कर चुकी हूँ अच्छी तरह से और फिर नीचे वाला आज कर रही हूँ।
तो सबको स्प्रे करना है अच्छी तरह से, फिर ये सारे बर्तन निकाल के जाके धोना है। और ये जो किचन का हिस्सा है इसको भी बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि पॉइज़न होता है और इसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो धोना बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना ज़रूरी भी है। स्प्रे करने के बाद ये देखिए सारे कॉकरोच मर चुके हैं, लेकिन तब भी एक दो छूट जाएगा, इधर उधर जाके छुप जाएगा और वो फिर से बढ़ जाता है। ऐसा ही चलता है, बहुत मुश्किल से कॉकरोच जान छूटती है। और यहाँ पे जो है सफाई हो रही है, किचन की धुलाई हो रही है, तो साथ में मेरा छोटा वाला बाबू जो वो भी हेल्प कर रहा है मेरी। और ये जो है ये जुम्मे के दिन की है वीडियो क्लिप। मैं नाश्ता वास्ता के बाद खाना बनाती हूँ, तो रोज़ तो हमारे यहाँ बिरयानी बनता है, लेकिन आज बच्चे लोग का मन था आलू गोश्त खाने का, मटन आलू गोश्त। तो ये भी बहुत इजी होता है, बस सालन बना लो और रोटी बाहर से आ जाती है, क्योंकि इसके साथ वो तंदूरी वाली रोटी अच्छी लगती है। तो यहीं तक थी मेरी आज की पूरी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो। तो इस तरह से हम लोग टाइम को मैनेज करके अपने लिए बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो अभी खाना बन गया था, तो मैं थोड़ा स्किन केयर भी कर रही हूँ, स्क्रब कर रही हूँ टमाटर से और चावल के आटे से। पहले तो मुझे बिल्कुल भी स्किन केयर करने का टाइम नहीं मिलता था जुम्मे को, अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ और सब कुछ टाइम पे हो भी जाता और टेंशन फ्री रह के खुश भी रहती हूँ। पहले बहुत स्ट्रेस भी होता था और चिड़चिड़ापन भी होता था थकान की वजह से। तो अब मैं जब टाइम को मैनेज करके सब कुछ करती हूँ तो टाइम पे हो भी जाता है सारा काम, और अपने लिए भी काफ़ी सारा टाइम बच जाता है और आराम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, और स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री भी रहती हूँ और खुश भी रहती हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी अपने टाइम को, आपके घर का जो भी रूटीन है उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ताकि सब कुछ आसानी से हो जाया करे। और यहीं तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आऊँगी मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।